let's start our next topic, that is steps in enterprise location. Means if you want to select a particular location, for that you have to follow different steps. So over here we are having total how many steps? 4 steps, right? There is one more question after that, that is factors affecting location of enterprise, right? Means if you are selecting a particular location, if you are finding out a particular location, then you have to consider some of the factors. You have to analyze some of the factors, and on the basis of that you have to select that particular location, right? अब ये दोनों जो क्वेश्चंस है वो साथ में हम लोग सीखते जाएंगे, राइट? कि 4 स्टेप्स भी उसके सीखते जाएंगे और उसके अंदर जो फैक्टर्स है दैट विल अफेक्टिंग टू पर्टिकुलर लोकेशन, वो उसके सब पॉइंट्स में हम लोग सीखते जाएंगे वन बाय वन, राइट? ये तो दोनों टॉपिक्स जो है वो एक ही के अंदर कवर होते जाएंगे, राइट? अब ये जो 2 क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, राइट? ये मैक्सिमम पेपर में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, राइट? चलो नाउ वी स्टार्ट विथ स्टेप्स, राइट? स्टेप्स इन एंटरप्राइज लोकेशन. फर्स्ट स्टेप दैट इज सिलेक्शन ऑफ द रीजन. सिलेक्शन ऑफ द रीजन मीन्स व्हाट? सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एरिया. आपको पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करना है, तो पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया कब कैसे सिलेक्ट करोगे आप लोग? तो फॉर दैट यू हैव टू कंसीडर दीज आर द फैक्टर्स. इन दैट फर्स्ट वन इज व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आपका रॉ मटेरियल वहां पर नियर प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए. सेकेंड थिंग, लो कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट? ताकि आपकी कॉस्ट कम होगी, नियर प्लेस पर अवेलेबल होगा तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी, राइट? तो दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. मींस वो नियर प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए. अगर अवेलेबिलिटी वहां पर नहीं है रॉ मटेरियल की, तो दैट लोकेशन इज नॉट प्रॉपर फॉर अस. सेकेंड थिंग, नियरनेस टू मार्केट. मींस आपका लोकेशन जहां पर आप लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं उसके नियर प्लेस पर आपका मार्केट होना चाहिए, जहां पर आप लोगों को सेल करना है, राइट? इसके लिए नियर प्लेस पर मार्केट होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सके, आप इमीडिएट मार्केट में सप्लाई कर सको. फॉर दैट पर्पस नियरनेस टू मार्केट होना भी जरूरी है. थर्ड थिंग दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड फ्यूअल. अवेलेबिलिटी ऑफ पावर मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो वहां पर प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए जैसी हमें रिक्वायरमेंट है वैसा. एट द सेम टाइम फ्यूअल, अगर आपको डीजल, पेट्रोल, फिर कोल, इन सब की भी जरूरत पड़ती हो तो वो भी वहां पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग, फोर्थ स्टेप फैक्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी हमें वहां पर रिक्वायर्ड है, राइट? ना कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पर बाय रोड, बाय रेल, राइट? ऐसा भी पॉसिबल हो तो वो कंपनी बाय कंपनी डिफर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल्सो भी रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन. नेक्स्ट वन दैट इज सुटेबिलिटी ऑफ व्हाट? क्लाइमेट. क्लाइमेट भी वहां का सुटेबल होना चाहिए, राइट? फॉर व्हाट? जो एम्प्लॉइज होंगे, तो अगर क्लाइमेट सुटेबल होगा तो वहां पर बिजनेस आप रन कर पाओगे. वहां पर कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बर्फ गिर सकता है, ऐसी सिचुएशन होगी तो वहां पर फिर आपकी मीन्स कहने का मतलब क्लाइमेट सुटेबल ही नहीं होगा तो आधे दिन कंपनी ही नहीं चलेगी. तो दैट इज नॉट गुड सिचुएशन, गुड लोकेशन. नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट? कुछ एरिया में गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है. अगर आप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो, राइट ना, तो आपको लो कॉस्ट पर लैंड प्रोवाइड किया जाएगा. तो दूसरे भी फैसिलिटी, सब्सिडी, ये सब दे सकते हैं. तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी फॉर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. नेक्स्ट वन दैट इज कंपटीशन अमंग स्टेट्स. देयर इज कंपटीशन बिटवीन अमंग स्टेट्स. स्टेट के बीच में भी कंपटीशन होता है. कैसे कंपटीशन होता है? सपोज कोई कंपनी आ रही है, राइट? कोई बिजनेसमैन कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई स्टेट वाला बोलेगा कि आप, महाराष्ट्र वाला बोलेगा कि आप हमारे यहाँ पर आओ, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे. गुजरात वाले बोलेंगे नहीं, आप यहाँ पर आओ तो हम लोग ये फैसिलिटीज आपको देंगे, ये टैक्स बेनिफिट देंगे, ये सब्सिडी देंगे. ऐसा मीन्स कंपटीशन बिटवीन स्टेट भी हो सकता है, राइट? तो वो भी देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको वो रीजन सिलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट वन दैट इज मेटीरियोलॉजिकल कंडीशन एंड टॉपोग्राफी. मेटीरियोलॉजिकल कंडीशन मीन्स व्हाट? एनवायरमेंटल कंडीशन. वहां पर एनवायरमेंट कैसा है, राइट ना? एनवायरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, राइट ना? अगर एनवायरमेंट प्रॉपर होगा
तो वहां पर आप कंपनी प्रॉपरली रन कर सकते हैं। अगर एनवायरमेंट वहां पर नहीं होगा, पॉल्यूटेड होगा, तो फिर प्रॉब्लम एराइज हो सकती है। एंड टॉपोग्राफी मीन्स व्हाट, वहां पर जो लैंड रहती है वो कैसी है, राइट ना, उसमें खड्डे हैं, ऐसे वैसे प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, तो वो भी देखना है। तो ये सभी पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, हमारा रीजन, हमारा क्या कह सकते हैं उसको, एरिया, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट, फॉर एंटरप्राइज लोकेशन। और ये सब उसके फैक्टर्स आ गए, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप दैट इज सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी और लोकालिटी, ऐसा भी कह सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी और यू कैन से व्हाट, लोकालिटी, राइट। अब वो सिलेक्ट करते टाइम आपको ये सभी पॉइंट्स एनालिसिस करने, टोटल 15 पॉइंट्स है, वो एनालिसिस करने हैं और उसके बेसिस पर वो कम्युनिटी या तो लोकालिटी सिलेक्ट करनी है। एंड दैट फर्स्ट वन वी हैव टू चेक, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर की अवेलेबिलिटी कैसी है, राइट ना, हमें जो रिक्वायर है लेबर, उस टाइप की लेबर वहां पर अवेलेबल है कि नहीं। लेबर में भी टाइप्स आते हैं, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, राइट ना, तो वहां पर कैसे सिचुएशन है लेबर की, राइट ना, वो हमें देखना है। उसके बेसिस पर वो हमें पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर लोकालिटी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट वन दैट इज सिविक एमिनिटीज फॉर वर्कर। सिविक एमिनिटीज, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सिविक एमिनिटीज। सिविक एमिनिटीज मींस व्हाट, जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ऐसा भी कहते हैं, राइट, जैसे कि पार्क हो, थिएटर हो, शॉपिंग मॉल हो, राइट, फिर स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, राइट। ऐसे कहने का मतलब ये सब जो फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल्स है, राइट, दीज ऑल आर व्हाट, सिविक एमिनिटीज। तो वर्कर्स के लिए वो वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, राइट ना, दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक इट आउट, राइट। उस लोकालिटी के अंदर ये सब फैसिलिटीज भी अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज मींस व्हाट, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे तो उसमें जो पार्ट्स है, कभी मींस दूसरी कंपनी से भी आप लोग परचेस करते होंगे, तो वैसी कंपनी आपको वहीं पर नियर प्लेस पर मिल जाएगी तो बेटर रहेगा, राइट ना। सपोज आप लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट उसमें बैटरी जो है वो आप लोग दूसरी किसी कंपनी से परचेस करते हैं, बट वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाला भी अगर नियर प्लेस पर है, वहीं पर ही है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप ले लेंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, डिले भी नहीं होगा, राइट ना। दैट इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री, वो नियर प्लेस पर है कि नहीं। एंड कंपीटिंग इंडस्ट्री, कोई कॉम्पिटिटर है कि नहीं, वहां पर दूसरा कोई वो सेम टाइप का प्रोडक्ट मींस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, वो भी देखना है, ताकि वो कैसा बना रहा है उसके साथ हम लोगों को क्या करना होगा, राइट ना, वो देख के फिर उस हिसाब से वो लोग वहां पर कंपनी स्टार्टअप करेंगे। नेक्स्ट वन, फाइनेंस एंड रिसर्च फैसिलिटीज। फाइनेंस की फैसिलिटी कैसी है, अगर आपको मार्केट से मनी रेज करनी है शेयर इश्यू कर से, तो वो रेज कर सकते हैं कि नहीं, वो कैसे सिचुएशन है। रिसर्च फैसिलिटीज, रिसर्च वहां पर होता है कि नहीं, उसके लिए कैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं, राइट ना, वो सब भी देखना, क्योंकि रिसर्च इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड द फाइटिंग फैसिलिटीज। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नियर प्लेस पर वाटर अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। कोई केमिकल कंपनी हो, टेक्सटाइल कंपनी हो, उसमें ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ऐसी कंपनी फर्स्ट वो चेक करते हैं कि नियर प्लेस पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वो रिवर है कि नहीं, ऐसा, राइट, वो सब देखेंगे। एंड द फाइटिंग फैसिलिटी, यहां पर एक वर्ड आप ऐड करोगे तो भी चलेगा, द फायर फाइटिंग फैसिलिटीज। द फायर फाइटिंग फैसिलिटी मींस कंपनी में कभी भी फायर हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर वो फायर ब्रिगेड की फैसिलिटी है कि नहीं नियर प्लेस पर, राइट, तो वो भी चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंगली वो कम्युनिटी लोकालिटी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट वन दैट इज लोकल टैक्सेस एंड रेस्ट्रिक्शंस। वहां पर लोकल टैक्सेस कैसे है, राइट, वो टैक्स भी हमें यहाँ पर देखना है, कितना टैक्स वो चार्ज करते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं वहां पर, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, वो दैट आल्सो वी हैव टू चेक। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट। मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट मींस व्हाट, कि कोई फर्स्ट टाइम कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, राइट ना। सपोज कोई पर्टिकुलर रीजन है, बैकवर्ड एरिया है, वहां पर कोई कंपनी स्टार्ट नहीं कर रहा है, बट यू हैव टू टेक इनिशिएट, तो फॉर दैट यू मे गेट सम बेनिफिट्स। आपको लैंड लो प्राइस में दे देंगे, या तो आपको टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, आपको सब्सिडी दिया जाएगा। दैट इज मीन्स यू हैव टू स्टार्ट अप फर्स्ट टाइम इन दैट पर्टिकुलर रीजन, राइट, इसीलिए आपको वहां पर जो बेनिफिट दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोमेंटम ऑफ एन अर्ली स्टार्ट। नेक्स्ट वन दैट इज पर्सनल फैक्टर्स। आपके खुद के फैक्टर्स भी मैटर करते हैं।
आपको क्या जो अच्छा लगता है उसी के अकॉर्डिंगली वो लोकेलिटी सिलेक्ट करनी है। आपको नहीं अच्छा लगता है तो वो लोकेलिटी सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। बैंकिंग फैसिलिटीज, आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन ये सब चीजें की भी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर नियर प्लेस पर बैंकिंग फैसिलिटीज है कि नहीं वो भी चेक करना है। अगर अवेलेबल है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मींस व्हाट, कम्युनिकेशन की जो हमारे टूल्स है जैसे कि टेलीफोन है, पोस्ट है, राइट ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, राइट ना, वो सब फैसिलिटीज उस पर्टिकुलर एरिया में कैसी है वो, राइट ना, नेटवर्क आना चाहिए वहां पर, राइट ना, ताकि कम्युनिकेशन स्पीडीली हो सके। नेक्स्ट वन दैट इज कल्चरल एफिनिटी, वहां का कल्चर कैसा है, राइट ना, वो भी देखना है। कल्चर भी मैटर करता है कई बार, राइट ना, कई बार वो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो वो भी देखना है। नेक्स्ट रिलीजियस एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, वहां पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, रिलीजियस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, सोशल कुछ इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं, सोसाइटी के कुछ स्पेसिफिक सोशल कुछ कास्ट के बेस पर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन है कि नहीं वो भी देखना है, राइट। नेक्स्ट वन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, वहां पर एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों का एजुकेशन कैसा है, राइट ना, लोग पढ़े लिखे हैं तो आप उस टाइप की कंपनी स्टार्टअप कर सकते हैं, राइट ना, वहां पर आपको स्किल्ड लेबर इजीली मिल जाएंगे। अनएजुकेटेड है तो वहां पर अनस्किल्ड लेबर आपको इजीली मिल जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर देखना एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है वो। नेक्स्ट वन दैट इज हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो, राइट ना, कोई पास्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर हो तो वो भी देखना चाहिए। एंड लास्ट वन दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टी की स्टेबिलिटी कैसी है वो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर स्टेबल रहेगी तो आप उसके रूल्स रेगुलेशंस भी स्टेबल रहेंगे ताकि आप प्रॉपरली बिजनेस कर सको। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी जैसे चेंज होगी वैसे सेम टाइम वो अपने रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज करेंगे तो आपको अफेक्ट हो सकता है, राइट। तो दिस आर द फैक्टर्स that we have to consider for what selection of community, or you can say what, locality, right. So this is our second step. Now there is two more steps, third and fourth, that we have to see in next lecture. Okay.